Assalamu alaikum students. Today our topic is Makhia. I know without a question that an elephant can be grateful for relief given to it from pain and sickness. मैं बगैर किसी शक के ये जानता हूँ कि एक हाथी तकलीफ या बीमारी से निजात दिलाए जाने पर शुक्रगुजार हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई रिमेंबर वन एलिफेंट माखिया. मुझे एक हथनी माखिया याद है. शी हैड फियरफुल लेजरेशन ऑन द बैरल ऑफ हर बैक फ्रॉम टाइगर क्लास. शेर के पंजों से इसकी पुश्त पर खौफनाक जख्म आ गए थे. एंड आई ट्रीटेड हर फॉर देम एवरी डे फॉर 3 weeks. और मैंने 3 हफ्तों तक हर रोज़ इनका इलाज किया. इन द अर्ली स्टेजेस शी सफर्ड ग्रेट पेन. इब्तदाई मराहिल में इसे बहुत तकलीफ सहना पड़ी. बट अल्दो शी मेड अ लॉट ऑफ अस. लेकिन अगरचे इसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया. रादर एज एन 8 years old चाइल्ड माइट हैव डन, जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा करता है. शी ऑलवेज गेव अवे बिकॉज आई वॉज डिटरमेंट. वो हमेशा हथियार डाल देती क्योंकि मेरा इरादा पक्का था. एंड शी लेट मी गो ऑन, और वो मुझे मेरा काम करने देती. व्हेन शी वॉज सफिशेंटली हील्ड, जब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, उसके ज़ख्म मंदमिल हो चुके थे. आई सेंट हर बैक टू कैंप अंडर अ रिलायबल बर्मन. तो मैंने एक काबिल एतमाद बर्मी की निगरानी में ये हदायत के साथ, विद एन इंस्ट्रक्शन, इस हदायत के साथ दैट शी वॉज to be given light dressing of fly repellent on the wound, कि इसके ज़ख्मों पर मक्खियों को भगाने की दवा की हल्की सी तह लगाई जाती रहे. Now come to the second paragraph. I did not see her again for 2 months. मैंने इसे दोबारा 2 महीनों तक नहीं देखा. I was having a cup of tea in camp outside my tent. मैं कैंप में अपने खैमे के बाहर बैठा चाय पी रहा था. While 7 elephants were being washed in the creek nearby ready for me to inspect them. जबकि मेरे मुआयने के लिए तैयार 7 हाथी करीबी नदी में नहलाए जा रहे थे. The last animal to come out of the creek and to return to camp to dry off before inspection was Makhia. नदी से निकलने वाली आखिरी जानवर और मुआयने से पहले खुश्क होने के लिए कैंप में लौटने वाली माखिया थी. As she passed me, जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, about 50 yards away with her rider on foot following her at her heel. अपने महावत को पीछे लगाए तकरीबन 50 गज के फासले पर जब वो मेरे पास से गुजरी, I called out more in order to greet him. मैंने उसे सलाम करने के अंदाज में बुलाया. And show that, और ये दिखाया, I recognize him, कि मैंने उसे पहचान लिया है. Then because of any interest in the animal, जानवर में कोई अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर किए बग़ैर, दिलचस्पी ज़ाहिर किए बग़ैर मैंने महावत करने वाले को आवाज़ दी. Which I was anyhow going to inspect in less than an hour's time, जिसे मैंने 1 घंटे से भी कम अरसे में वक्त में जिसका मैंने मुआयना करना था. हाउ इज़ माखियास बैक? माखिया की पुश्त कैसी है? हर राइडर डिड नॉट रिप्लाई. उसके राइडर ने, महावत करने वाले ने जवाब नहीं दिया. एज ही हैड नॉट कॉट वट आई सेड, क्योंकि उसने सुना ही नहीं कि मैंने उसे क्या कहा. बट माखिया स्वैंग अराउंड at right angles to the direction in which she was going and came towards me. मगर माखिया अपने चलने के रुख के अमूदी समत घूमी और मेरी तरफ आई. She walked straight up to me where I was sitting. वो सीधी वहाँ आई जहाँ मैं बैठा हुआ था. I patted her on the trunk. मैंने उसकी सूंड पर प्यार किया. And gave her a banana off my table. और अपनी मेज़ से एक केला उठाकर उसको दिया. And then, और फिर without any word of command, और बग़ैर किसी हुक्म के, she dropped into the sitting position. वो बैठने की हालत में गिर गई.
and leaned right over towards me, और अपनी कमर मेरी तरफ झुका दी, so as to show me, ऐसे कि जैसे मुझे दिखा रही हो her back, अपनी कमर. Having patted her, मैंने उसे प्यार किया, and told her to get up, कि मैंने उसको प्यार किया और उसको उठने का इशारा किया. And away she went, और वो चली गई, leaving me with the agreeable conviction that she had come to say thank you. वो चल दी मुझे इस खुशगवार यकीन के साथ छोड़ के कि वो आपका शुक्रिया कहने के लिए आई थी. Then I began to suspect that perhaps on hearing my voice, फिर मुझे शुबा होने लगा कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर, जिससे वो मानूस थी, with which she had become familiar, जिससे वो मानूस हो चुकी थी, she had done it, इसलिए उसने ऐसा किया. merely from habit, इसने महज आदत के तहत किया था. Later on, when I inspected her, I got a surprise. मगर बाद में जब मैंने उसका मुआयना किया तो मुझे हैरत का सामना करना पड़ा. She was the last in the row, and I went over her back very carefully, kneading the wounds with my hands, and I found one little hole which still suppurated. वो कतार में आखिरी थी और मैंने बड़ी एहतियात के साथ ज़ख्मों को दबाते हुए उसकी पुश्त का मुआयना किया और मुझे एक छोटा सा सुराख मिला जिसमें अभी भी पीप रस रही थी. There was a great tenderness along a line 9 inches long where the wound had healed over. एक 9 इंच लंबी लकीर जहाँ ज़ख़म मंदमिल हो चुका था के साथ वहाँ का हिस्सा नहायत कच्चा था. It was undoubtedly infected. ये यकीनन जरासीम से आलूदा हो चुका था. माखिया let me open it up to its full length there and then, although my doing so obviously gave her great pain. माखिया ने इसी जगह और इसी वक्त मुझे इसे खोलने की इजाज़त दी, अगरचे मेरा ऐसा करने से यकीनन इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई. But she was a good patient. लेकिन वो एक अच्छी मरीज़ा थी. This made me think over the incident again. इससे मैं इस वाक़ये के मुतालिक दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया. I can never be quite sure that she came and showed me her back in order to tell me that it was still painful. मैं कभी पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि इसने आके मुझे अपनी कमर के बारे में बताने के लिए कमर दिखाई थी कि इसमें अभी भी बहुत दर्द होती है. बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, शी लाइक मी, वो मुझे पसंद करती थी, ट्रस्टेड मी, एतमाद करती थी मुझ पे, एंड वॉज ग्रेटफुल, और वो मेरी शुक्रगुजार थी, एंड दैट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और ये कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे. थैंक यू.